प्रश्न आया है विनोद जी का, गुरु माँ क्या यहाँ गुरु क्षेत्र से तात्पर्य अस्तित्व में जितने भी गुरु हुए क्या उनसे है? क्या सारे गुरु एक साधक के साथ होता है? क्या उसका आशीर्वाद साधक को मिलता है? देखिए, जितने भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है या जो भी भाषा का, शब्दों का जो भी बताया जाता है, ये सिर्फ समझने और समझाने के लिए है। आप उसको गुरु क्षेत्र कह दीजिए, आप उसको परम शक्ति कह दीजिए, अस्तित्व कह दीजिए, किसी का इष्ट है तो देवी कह दीजिए, या आप उसको स्वयं खुद अनुभव करता भी कह दीजिए, है ना। अगर दृष्टि अनुभव करता तक नहीं है, अगर किसी दूसरे की जरूरत है तो उसे गुरु कह दीजिए। और ये जितना भी है सब तो एक ही है, सब तो जल ही है, सागर का जल। अब एक गुरु या दो गुरु या ये गुरु या वो गुरु, इसको एक नाम दे दिया है। गुरु क्षेत्र किसको नाम दे दिया है? गुरु क्षेत्र एक नाम दे दिया गया है समझने और समझाने के लिए कि वो शक्ति, वो ऊर्जा जो ज्ञान के प्रसार में लगे हुए हैं, ज्ञान के प्रसार के काम में लगे हुए हैं, उन सबको एकत्र करके एक नाम दे दिया है गुरु क्षेत्र का। उसे आप ऊर्जा भी कह सकते हैं, शक्ति कह दीजिए। तो ज्ञान मार्ग में है, इसीलिए उसको हम गुरु क्षेत्र कहते हैं कि गुरु क्षेत्र अपने आप अपने साधकों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो अस्तित्व में जितने भी गुरु हुए हैं क्या उनसे हैं? क्या सारे गुरु एक साधक के साथ होते हैं? सारे गुरु एक ही हैं, सारे साधक भी एक ही हैं, सब कुछ एक है, सब कुछ केवल है, सब एक है। विनोद जी, आपका त्रिदिवसीय कार्यक्रम हुआ है, क्योंकि तीसरे दिन में हम यही जानते हैं ब्रह्म ज्ञान के बारे में, एकता के बारे में, कि सब कुछ एक कैसे है। आपको मैं एक उदाहरण देके बताती हूँ कि आप किसी के विषय में थोड़ा सा बुरा बुरा सोचने लगिए, एक विचार बुरा लेके आइए, 10 विचार उसके साथ अपने आप चले आएंगे। आप कुछ अच्छा सोचने लगिए, 10 अच्छी चीजें उसके साथ आ जाएंगी। तो आपको जो भी एक गुरु, अगर श्रद्धा होती है किसी में, किसी भी गुरु में, कोई भी हो सकता है, मानव गुरु की जरूरत, जो ये देह में जो गुरु है, इसकी जरूरत इसीलिए क्योंकि हम पूरे अस्तित्व से ज्ञान लेने की क्षमता अभी नहीं है, ग्रहणशीलता नहीं है। नहीं तो ज्ञान तो चारों तरफ सब जगह है, ज्ञान ही ज्ञान है। तो सिर्फ जो देह में है वही गुरु नहीं, उसकी देह वाले गुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इतना ग्रहणशीलता, इतनी बोध अभी नहीं है। तो जो भी आपके गुरु हैं, आप उन्हीं पे ही समर्पण कर दीजिए। आप देखेंगे सारे गुरु जितने भी हैं और हुए हैं, सबका आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा। अलग कुछ भी नहीं है, सब एक ही है, सब कुछ एक है, सब कुछ केवल है, अलग से कुछ भी नहीं है। अब एक विषय ले लेते हैं हम। आज का जो विषय है, अगर आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं तो आप भी बता सकते हैं। प्रश्न आया है ट्रू इंडियन, गुरु क्षेत्रीय सब भ्रमित करता है। आपने अभी सुंदर समझाया है, लेकिन व्यवहारिकता के अनुसार शब्दों के चयन में गुरु क्षेत्र सब अच्छा नहीं लगता। आपको जो अच्छा लगता है आप कह दीजिए। कहने में क्या है, कुछ लोग मुझे दीदी कहते हैं, कुछ माँ कहते हैं, कुछ और भी कुछ कहते हैं, और जो मेरे बहुत नजदीकी हैं वो तो पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। मेन उनके पीछे भाव क्या है, ये मायने रखता है। आपको अगर कुछ और सुंदर नाम
है आपके लिए, जो आपके लिए सुंदर है, आप वह कह दीजिए। क्योंकि जितना भी शब्दों का, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है जो सत्य है वहां तक आप पहुंच जाए, बस। और कुछ इसका उद्देश्य नहीं है, बस यही उद्देश्य है। विनोद जी ने पूछा है, गुरु माँ प्रणाम, इस शरीर रूपी यंत्र को, अच्छा ये प्रश्न हाँ आपने पूछा था, इस शरीर रूपी यंत्र को एक व्यक्ति विशेष मान लिया, इसी में इसे मैं और इसके द्वारा हो रहे कर्म को मेरा माना और अपनी तरह ही समस्त शरीर रूपी यंत्र को व्यक्ति विशेष मानकर नाम रूप का एक कल्पना का जगत खड़ा कर लिया। क्या यही माया का मूल आधार है? माया को भी जानने चलोगे तो कभी ना जान सकोगे। माया भी अनंत है। माया को बस इतना समझ लीजिए सरल से शब्दों में कि अनुभव करता जो है वो अदृश्य है ना, अप्रकट भाग है अस्तित्व का, ईश्वर का। कितने सारे नामों से उसे पुकारते हैं, ईश्वर, परमात्मा, शून्यता, पूर्णता, बहुत सारे नामों से। तो जो अनुभव करता है, ना तो इसमें रंग है, ना रूप है, ना गुण है, ना आकार है, ना इच्छा है, ना कर्म है, ना कर्म बंधन है, कुछ भी तो नहीं है। तो प्रकट भाग फिर किस लिए है? तो इस लाइन को अच्छे से समझिए। अस्तित्व स्वयं अनुभवकर्ता के रूप में अपना अनुभव कर रहा। जैसे एक बहुत बड़े संत से पूछा था कि माया है ही क्यों? माया है रोमांच के लिए, सुंदर बनाने के लिए, इसको मनोरंजन और भी इसको बहुत सारे नाम इसको दिए जा सकते हैं। इतना कलरफुल है ये जगत, इतना अच्छा है, इसमें बुरा है, कभी दुख है, कभी सुख है, कभी हंसी, कभी उल्लास, बहुत सुंदर है ये माया। तो माया अगर नहीं होगी या चित्त निर्मित ये अगर नहीं होगा तो अनुभवकर्ता में तो कुछ भी नहीं है। अनुभवकर्ता में तो कुछ भी नहीं है, वो तो शून्य है। तो इतना जो रंग बिरंगा है सब कुछ, ये जो जीवन है जीव का, इसमें जो इतने रंग भरे हुए हैं, ये माया से ही भरे हुए हैं। ये तो माया को भी खराब तरीके से नहीं लेना है। जब ये माया है तो इसको भी, इसका भी आनंद लेना है, इसका भी आनंद, इसके भी आप अगर जाएंगे मूल में, या कहाँ माया की शुरुआत है या कहाँ अंत है, तो नहीं खोज पाएंगे। उससे अच्छा है कि इस माया का आनंद लें। सुख आया सुख का भी आनंद ले लें, दुख आया दुख का भी आनंद ले लें, प्रकृति नजर आई उसका आनंद ले लें, नदी किनारे कभी अकेले बैठ के नदी का आनंद ले लें, कभी गुस्सा है तो उसको भी साक्षी भाव से देख ले। ये जो जीव जो इतना इस माया में रम गया है, तो मैं बता रही थी कि सबसे पहले इस जगत से दृष्टि अपनी तरफ लेके आनी है। हाँ जी, मैं बताती हूँ। सबसे पहले दृष्टि अपनी तरफ लेके आनी है, अपनी तरफ बाहरी स्तर पर ही ले आइए। पहले जो दृष्टि दूसरों पे जाती थी, दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या कर रहे हैं, जो पहले दूसरों से प्रभावित हो के करते थे या दूसरे को प्रभावित करने के लिए करते थे, वो दूसरे को पहले हटा दीजिए। आध्यात्मिक यात्रा एकदम व्यक्तिगत है, इसमें दूसरा बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है। संसार में बहुत जरूरी है दूसरा, लेकिन अध्यात्म में दूसरा हमेशा रोड़ा ही रहेगा, और वो दूसरा चाहे कोई भी हो। तो पहले या तो दूसरों को प्रभावित करने के लिए कर रहे होते थे, या दूसरों से प्रभावित होकर कर रहे होते थे।
तो पहले दूसरे को हटा दीजिए। अब कौन बचा? अब सिर्फ मैं बची। अब जो मैं है तो शुरुआत यहीं से कर लीजिए। मुझे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पहनना है, मुझे कौन सा गाना सुनना है, मुझे किसके प्रवचन, पहले यहाँ पे आ जाइए। जब आप यहाँ आ जाएंगे तो फिर एक कदम और आगे चलिए। फिर जब एक कदम और आगे चलेंगे फिर और आगे चलिए। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि दूसरा कोई है ये बिल्कुल भी नहीं दिमाग में रखना है। दूसरा कोई भी नहीं है। इस जगत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और मूल्यवान आप स्वयं हैं, आपके अलावा कोई भी नहीं। और आपके जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? सबसे पहले मैं ये जान लूं कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं क्या हूं। उसके बाद फिर से आप संसार में चाहे उतर जाइए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस माया में भी उतर जाइए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। इस माया के खेल में खेल लीजिए, फिर भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि दोनों स्थिति में अंतर क्या आ गया? दोनों स्थिति में अंतर आया। पहले जो इस माया में लिप्त थे वो हम चेतना में नहीं थे, बिना चेतना के थे, इसीलिए दूसरे प्रभावित कर जाते थे। हर एक चीज दूसरे की प्रभावित कर जाती थी। हर एक अच्छी बुरी खराब सब चीज आपके अंदर समा जाती थी। और अब चेतना के प्रकाश में हैं। अब आप चाहे इस माया में उतर जाइए, चाहे इस माया के खेल को खेलते रहिए। क्योंकि आप चेतना में हैं तो अब आपको कोई भी नहीं छुएगा। तो दूसरा कोई यहाँ पे है नहीं। अपनी व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा है। दूसरे से ध्यान बिल्कुल हटा लीजिए। दूसरे का ज्ञान भी आपके काम नहीं आने वाला है। दूसरे के तर्क वितर्क भी आपके काम नहीं आने वाले हैं। क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं वास्तव में। इसके बाद है, ये शायद आपको मैंने उत्तर दे दिया है। आपका जो प्रश्न था कि गुरु क्षेत्र का शब्द रहस्य सा बनता है। आपको जो शब्द अच्छा लगे आप उस शब्द का प्रयोग कर लीजिए। क्योंकि भाषा और शब्दों का प्रयोग हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि सत्य तक पहुंच जाए। तो जिस शब्द से, जिस वाक्य से, जिस शब्दों से, भाषा से आप सत्य तक पहुंच रहे हैं वो आपके काम का है। तो आप अपनी अलग से एक डिक्शनरी बना लीजिए। अस्तित्व ए, अनुभवकर्ता बी, अनुभव सी और गुरु क्षेत्र डी कुछ भी कर लीजिए, ABCD कुछ भी नाम रख लीजिए। बस आप सत्य तक पहुंचने हैं। ये मेन है ये कि आप जिस उद्देश्य से यहाँ जुड़े हैं आप वहां तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। हाँ, तो बीच में नेट के कनेक्शन के चलते बात बीच में रुक गई थी कि जीवन को दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं जीना है, दूसरों से प्रभावित होकर नहीं जीना है। जीवन का लक्ष्य बनाइए। सबसे पहले मैं कौन हूं ये जान लेना है। उसके बाद फिर जो करना है करिए। आगे ये कहते हैं, गुरु भगवान पिछले 10 सालों से साधना चल रही स्वतः ही, लेकिन इन दिनों क्रोध बहुत ही अधिक बढ़ रहा है असत्य के प्रति। इसको भी साक्षी भाव से देखिए। कुछ साधक ऐसे हैं जो साधना में जब आते हैं तो उनकी जो वृत्तियां हैं वो और तेज हो जाती हैं। ये पहले भी एक दो ज्ञान चर्चा में इस विषय पे चर्चा हुई है कि जब उनकी साधना में प्रगति होती है, क्रोध बढ़ जाता है, लोभ बढ़ सकता है, किसी की करुणा बढ़ सकती है, प्रेम बहुत बढ़ सकता है, अपने आप रोना बढ़ सकता है, एकांत अच्छा लगने लग सकता है, काम वासना चरम पे पहुंच सकती है और आलस बढ़ सकता है, विरक्ति आ सकती है। ये सब लक्षण हैं जिनसे ये पता चलता है कि साधना आपकी सही दिशा में है। अब इनसे करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है।
ये जैसे बहुत तेजी में आई है वैसे ही बहुत तेजी में चली जाएंगी। किसी का 2 महीने, किसी का 4 महीने, किसी का 6 महीने, अलग अलग समय लगता है। जैसे ये बढ़ती है, किसी किसी को क्रोध बहुत बढ़ जाता है, साधना में आते हैं, अरे मैं तो बिना साधना के ही ठीक था, ये कैसे बढ़ गया। किसी की काम वासना बढ़ गई, किसी में आलस आ गया, किसी को अब रोना ही रोना आ जा रहा है, कोई एकदम गुम सा हो गया, लगता है मैं अब यहाँ हूं ही नहीं। ये सब क्या है? एक उदाहरण मैं देती हूँ। जब कोई बंद कमरा हो और बहुत सालों से ना खुला हो, बंद पड़ा हो, जब आप उसे खोलेंगे तो उसमें बहुत धूल मट्टी होगी। तो अगर आप उसे साफ करेंगे तो आप थोड़ी सी कल्पना करिए, 10 साल से, 20 साल से बंद कमरे को जब आप साफ करेंगे तो शुरू के जो पहले दिन साफ करेंगे तब कितना धूल उड़ेगी, गंद उड़ेगी, सांस नहीं आएगा, धसका हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे, आपके खुद के शरीर पे धूल मट्टी हो जाएगी, है ना। लेकिन फिर दूसरे दिन करेंगे थोड़ा कम होगा, तीसरे दिन करेंगे और कम होगा, और एक समय आएगा कि कमरा इतना साफ हो जाएगा कि वहां धूल का कण भी नहीं होगा। तो उसी तरह से जब साधना में आते हैं कुछ साधक, तो शुरू शुरू में ये वृत्तियां बढ़ सकती हैं, इनसे घबराना नहीं है। साक्षी भाव में इससे भी गुजर जाना है। ये भी आएंगी और आके चली जाएंगी, और इसके बाद जब ये विरक्ति जाती है तो बहुत शांत, बहुत आनंद, बहुत ही आनंद आता है, बहुत शांति छा जाती है। तो सबसे पहले तो मैं सभी साधकों से कहूंगी कि त्रिदिवसीय कार्यक्रम अगर नहीं हुआ है तो कर लीजिए, और जिनका त्रिदिवसीय कार्यक्रम हो गया है वो अगर चाहें, उनकी इच्छा हो, वो ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम जरूर करें। ये 6 महीने लगते हैं इस कार्यक्रम को, कुछ साधक इसे 3 महीने में भी पूरा कर लेते हैं, लेकिन देखा गया, इसका परिणाम देखे गए हैं कि ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम होने तक, जब तक ये खत्म होता है, जीवन अपने आप ही शांति और आनंद में आ जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको आपका उत्तर मिल गया होगा। मुझे क्रोध शांत नहीं हो पा रहा, आप अपना शुभ आशीष दें। मैं सिर्फ क्रोध और डर पर विजय नहीं पा पाया हूँ, लेकिन मेरा क्रोध आम क्रोध नहीं, मेरे हृदय के क्रोध से ही विनाश देखा है। कृपया इसको प्रेम में बदल दीजिए। मैं सबका भला चाहता हूँ। ट्रू इंडियन लिखते हैं ये, अगर क्रोध आप नहीं शांत कर पा रहे हैं और आपका नियंत्रण नहीं है, वृत्ति बहुत मुझे बता दीजिए कि ये क्रोध जब से आप हमारे साथ जुड़े हैं तब से है या कब से ये क्रोध है? ये एक बार मुझे बताने की कृपा करें कि कब से क्रोध की वृत्ति इतनी बढ़ गई है। कुछ दिन ही हुए हैं हमारे साथ जुड़ने से पहले या जुड़ने के बाद? जुड़ने के बाद, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम हमारे साथ जुड़ने के बाद बढ़ी है तो इसका अर्थ है आप सही दिशा में हैं, आप सही चल रहे हैं। बस कमरा जो पिछले 10-15 सालों से, 40 साल से, या हो सकता है बहुत समय से बंद था, अब उसकी सफाई का समय आ गया, क्योंकि आपको शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो उसके लिए तो उसे साफ सुथरा करना पड़ेगा। साफ सुथरा जब करेंगे तो शुरू में तो थोड़ा सा धूल मट्टी उड़ेगी ही, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। जल्दी ही इस वृत्ति से आप बाहर निकल जाएंगे। जो भी आपके गुरु हैं, आप रोज किसी भी समय, जब भी आपको समय मिले, जो भी आपके गुरु हैं, जिनको आप गुरु मानते हैं, जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है, उनसे
आप 2 मिनट बैठ के प्रार्थना करिए। उनसे प्रार्थना में बोलिए कि मेरे ऊपर दया दृष्टि करें, मेरी आध्यात्मिक प्रगति हो, मेरा विकास हो, मेरे ऊपर दया दृष्टि करें। इतना आप बोलिए। विनोद जी कहते हैं हमारे गुरुजी तरुण जी से इनको क्रोध है। विनोद जी अभी तो आपको समझाया, दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरे की क्यों बात, क्यों चर्चा। स्वयं से संबंधित प्रश्न, स्वयं से संबंधित विचार, भावनाएं, लक्ष्य, उद्देश्य, प्रश्न, उत्तर, स्वयं स्वयं के अलावा कोई भी नहीं है और वास्तव में ही कोई भी नहीं है। आगे कहते हैं जसवीर कौर जी कहते हैं गुरु माँ ज्ञान दीक्षा के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले त्रिदिवसीय कार्यक्रम करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का लिंक ग्रुप में ही डाल दिया जाएगा। जब आपका त्रिज्ञान हो जाए दोबारा से एक बार मैसेज डाल दीजिएगा कि ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम करना है, उसका भी लिंक आपको दे दिया जाएगा। ये बिल्कुल निशुल्क है और आजकल सबके पास नेट और फोन होता है, फोन पे ही है। डेली का आप आधा घंटा अगर निकाल सकते हैं तो आपका काम हो जाएगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत अच्छे परिणाम है। और आगे कहते हैं ट्रू इंडियन कहते हैं मुझ पर दया दृष्टि करें। जी बिल्कुल। अब यहाँ तक आप आए हैं और सत्संग भी सुन ही रहे हैं, ज्ञान चर्चा में आ रहे हैं, तो और आपकी वृत्ति यहाँ जुड़ने के बाद अगर आ रही है तो अच्छा ही होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। कुछ दिन में ये वृत्ति भी शांत हो जाएगी। अगर किसी का कोई और प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। और अगली ज्ञान चर्चा मैं अभी बता देती हूँ। अगली ज्ञान चर्चा का जो विषय होगा, प्रश्न उत्तर बाद में लिए जाएंगे। पहले क्योंकि ये जो विषय है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं अभी इसको बता देती हूँ। अगली ज्ञान चर्चा का जो विषय होगा वो होगा अभी यही इसी क्षण जन्म मरण से मुक्ति। और इसी के साथ फिर आज की ज्ञान चर्चा को हम समाप्त करते हैं।